Let's see this question. The question is, the generative cell of pollen grain, option A, is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. Option B is spindle shape. Option C has dense cytoplasm and a nucleus. And option D, all of these. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। और इस स्ट्रक्चर में भी किसकी बात की जाएगी? जनरेटिव सेल की। तो पोलन ग्रेन में दो तरीके की सेल्स पाई जाती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। जनरेटिव सेल की अगर बात की जाए तो ये छोटी सेल होती है जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। तो इट इज अ स्मॉल सेल विच फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ऐसी स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल्स, बीच में से मोटी, साइड से पतली। देन इसके बाद इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस भी होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में आउटर लेयर्स एक्साइन देन इंटाइन। हम सीधा सेल के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं सीधा। तो यहाँ पर जो लार्जर सेल होगी दैट इज वेजिटेटिव सेल, एंड जो स्मॉलर सेल होगी स्पिंडल शेप ऐसी, इसको क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। तो ये हो गई लार्जर सेल विथ अबंडेंट फूड रिजर्व। इसके बाहर बना देते हैं, ये हो जाएगी इंटाइन। पिंक कलर की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाइट लेयर क्या हो जाएगी? इंटाइन। एंड देन इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? एक्साइन। कुछ इस तरीके से एक्साइन, और जहाँ पर एक्साइन एंड स्पोरोपोलेनिन नहीं है, जर्मपोर। तो मेनली सेल्स पे अगर हम देखें तो दिस लार्जर सेल इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, और ये हो गई छोटी वाली जनरेटिव सेल। क्वेश्चन में हमसे किस बारे में पूछा गया है? जनरेटिव सेल के बारे में। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन की कैसी है? स्मॉल है, बिल्कुल सही है। फ्लोट करती है इस बड़े सेल यानी साइटोप्लाज्म या वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये सही है। स्पिंडल शेप नजर आ रही है, सही है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ